मैं जसमीत सिंह जिला कलेक्टर पूरे ज़िले से निवेदन कर रहा हूँ कि हम जल्द ज़िले में एक मॉक ड्रिल का आयोजन करेंगे। मॉक ड्रिल का आयोजन नागरिक सुरक्षा और विभिन्न पहलुओं पर जो हमारी सुरक्षा मैकेनिज़म्स हैं उनकी तैयारियाँ और उनमें आवश्यक जो वर्क हैं उसके अनुसार कराया जाएगा। मेरा पब्लिक से अनुरोध है कि जो भी हमारी मॉक ड्रिल रहेगी उसके दौरान आपको पैनिक नहीं करना है, कोई घबराहट वाली बात नहीं होनी चाहिए। ये हमारी प्लान्ड ड्रिल है, हम करवा रहे हैं ड्रिल, और इसकी एफिशिएंसी देखने के लिए समय और इसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताई जाएगी, ये एक सरप्राइज होगा। तो आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम पब्लिक को ये बता रहे हैं कि हमारी प्रिपेयर्डनेस के लिए और इन्फोर्समेंट के लिए, इम्प्रूवमेंट करने के लिए विभिन्न सारे हमारे डिपार्टमेंट, भले वो सिविल डिफेंस हो, होमगार्ड हो, फायर हो, पुलिस हो, या जो भी इसके रिलेटेड सारे डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी एक साथ कोऑर्डिनेशन और इंश्योर करने के लिए ये ड्रिल ऑर्गेनाइज होगी। ड्रिल किस लोकेशन पे होगी, डेट होगी, टाइम होगी, वो कोई हम नहीं, ताकि उसका सरप्राइज एलिमेंट है। बट चूंकि पब्लिक में होगी, कहीं ना किसी पब्लिक स्पॉट पे होगी, तो आपके माध्यम से उनको ज़रूर अनुरोध करेंगे कि उनको किसी बात की घबराहट नहीं होनी चाहिए। ये एक हमारे द्वारा, प्रशासन द्वारा प्लान्ड एक्सरसाइज है और उसमें और सुरक्षा एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेशन में इस काम को कराया जा रहा है। इसमें एक पहलू ये रहेगा कि हम उस जगह पे कितनी देर में रिस्पॉन्स देते हैं, विभिन्न एजेंसीज आपस में कितना तालमेल रखती हैं, कैसे इमरजेंसी के ऑपरेशंस वो लोग कराते हैं और उन ऑपरेशंस में कितनी एफिशिएंसी आती है। तो रिस्पांस टाइम से लेके फाइनल ऑपरेशन तक का उसमें पूरी डिटेल्स रहेंगे। तो चूंकि मीडिया के माध्यम से मैं सभी को अनुरोध ऑलरेडी कर चुका हूं कि इसमें कोई घबराहट नहीं रखनी है, बार बार मैं इसलिए बात कह रहा हूं कि ये हमारी प्लान्ड एक्सरसाइज है, तो घबराहट नहीं होनी चाहिए। और सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से बहुत सारी डिटेल्स जो हैं वो हमारे तक ही हैं अभी, और वो एक प्लान्ड एक्सरसाइज के रूप में हम लोग कराएंगे और उसको निरंतर कराया जाएगा। आगे भी ये मॉक ड्रिल्स होनी है और मॉक ड्रिल से कोई पैनिक ना हो, ये सभी को अनुरोध रहेगा। इसके अलावा हम लोग 2-3 इश्यूज पे और वर्क करेंगे उसमें। मॉक ड्रिल के अलावा हमारी जो एक इसमें सायरन बजेगा, ठीक है, एक सायरन बजेगा तो वो मैकेनिज्म है जिससे सारे रिस्पॉन्सेज अलर्ट होंगे। जैसे सायरन बजेगा, फिर से अनुरोध है, पब्लिक में कोई घबराहट, अफरा तफरी वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए। प्लीज आप सभी इस बात का ध्यान रखें कि सायरन्स एक अलर्ट सिस्टम को तैयार करने के लिए और उनका रिस्पांस देखने के लिए तैयार की जा रही हैं, उससे कोई घबराहट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट ये है कि उस मैकेनिज्म के बाद जो मैंने कहा आपको, कितनी देर में वो रिस्पॉन्स करेंगे, कितनी देर में कोऑर्डिनेशन करेंगे, कितनी देर में इवैक्यूएशन करेंगे, कितनी देर में सब सारी सेवाएं को नॉर्मलाइज करेंगे या वहां तक पहुंचेंगे। एक और एसेंशियल इसमें कंपोनेंट रहेगा जो लास्ट में आपको बताना चाहता हूं कि बिजली विभाग जयपुर से जो निर्देश प्राप्त होंगे उसके क्रम में पूरे जिले में एक ब्लैकआउट करवाया जाएगा। ब्लैकआउट का क्या मतलब होता है? ब्लैकआउट का मतलब ऐसा रहेगा जिस दौरान पे डिफरेंट टाइम पे हमारे सिस्टम की बिजली सप्लाई को डाउन किया जाएगा। उसमें मेरा पब्लिक से भी अनुरोध है, क्योंकि ये एक सरप्राइज एक्सरसाइज होगी और उसमें भी सायरन बजेगा और आप तक एक सूचना जाएगी, तो हमारा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप पब्लिक भी उसमें कोऑपरेट करें और उस पार्ट के लिए जब वो ड्रिल एक्सरसाइज की जा रही है वो भी अपना, अगर नॉन आवश्यक हो तो बिजली के सिस्टम को जरूर डाउन करें, ताकि वो भी ड्रिल का पार्ट होगा। तो पूरी पब्लिक को भी अलर्ट करना है। मैंने जैसे कहा, किसी में घबराहट ना हो, किसी पैनिक ना हो, किसी बूढ़े बुजुर्ग, किसी माता, किसी बहन, किसी में कोई पैनिक नहीं होना चाहिए इस बात से। एक प्लान्ड एक्सरसाइज है, ठीक है। बहुत सारी बातें जो है मैंने पहले आपसे निवेदन कहा कि हम लोग उनका डिस्क्लोजर इमरजेंसी एफिकेसी में देखना चाहते हैं कि कितनी जल्दी रिस्पॉन्स होता है, इसलिए पहले डिस्क्लोज नहीं की जा सकती। ब्लैकआउट पूरे जिले में इन्फोर्स कराया जाएगा और ग्रामीण क्षेत्रों, शहरी क्षेत्रों, पूरी जगह कराया जाएगा। चूंकि जो अलर्ट सिस्टम होता है वो एक्सरसाइज होने के बाद किसी एक निश्चित स्पॉट पे ही, एक निश्चित स्पॉट पे ही ये ड्रिल होगी। फ्यूचर में हो सकता है कि हम मल्टीपल लोकेशंस पे भी ये प्लान करें, पर आज जो हमारे पास निर्देश, हम एक कोई लोकेशन लेंगे और उस पे ये मॉक ड्रिल परफॉर्म करेंगे।